दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमें लाइक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपका सहयोग। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो उसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, प्रकृति को बचाने के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण दिवस, जल दिवस, स्वच्छता दिवस, हम ये सब मना लेते हैं। एक दो पौधे को हाथ लगाकर फ़ोटो भी खींच लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर देते हैं। कुछ लाइक्स ज़्यादा आ जाएं तो अगली पोस्ट पे कुछ भाषण भी डाल देते हैं। फिलहाल देखा जाए तो बस इतनी ही मुस्तैदी देखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चुपचाप से अभी भी धरती को हरा भरा करने में लगे हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर लाइक्स की फिक्र नहीं है, वो तो बस खुद के इंसान होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं कुछ लोगों की लिस्ट में नाम लिया जाता है असम के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री जादव पायेंग का, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये वो शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने अपने जीवन में इतने पेड़ लगाए हैं जितने कि किसी की पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स भी नहीं आए होंगे। दोस्तों, इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट मैन को नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको गवर्नमेंट ने अपने पास बुलाया है ताकि वो उनके देश को भी हरा भरा कर रहने लायक बना सके। चुप रहो तो कामयाबी बोलती है। दोस्तों, आपने कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि कोशिश हमेशा खामोशी से करनी चाहिए, कि अगर शोर हो तो सिर्फ आपकी कामयाबी का। इसी विचारधारा से संबंध रखते हैं जादव जी। वे ज़्यादा टीवी शो, अखबार की सुर्खियों या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल नहीं किए गए। फिर भी 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। इससे हमें पता चलता है कि जादव जी भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हैं, वो भी देश की दिग्गज हस्तियों में से एक हैं। दोस्तों, आप हैरत में पड़ जाएंगे ये जानकर कि जादव जी ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जंगलों को दिए हैं। उन्होंने अकेले खुद के दम पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपीय इलाके अरुणा सुपोरी पर 1360 एकड़ भूमि पर एक घना जंगल खड़ा कर दिया है। उनके बनाए इस जंगल में आज हजारों की संख्या में अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी रह रहे हैं। जादव जी ने अपने इस काम की शुरुआत 1978 में की थी। उस वक्त वो केवल 10वीं कक्षा में थे। वे और उनका परिवार ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपीय इलाके अरुणा सुपोरी में रहते थे। बाद में उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी, लेकिन पढ़ाई के लिए जादव जी वहाँ आते रहते थे। जादव जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार जब वे अपने स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत से मरे हुए सांप देखे। आसपास के लोगों से पता चला कि वहाँ बाढ़ आई थी और ज़्यादा पेड़ पौधे ना होने की वजह से ज़्यादातर सांप पानी के तेज प्रवाह की वजह से मर गए। ये बात जादव जी के मन को छू गई। इससे उन्हें बहुत दर्द हुआ। उन्होंने सोचा कि नदी का किनारा तो हरे भरे पेड़ पौधों से हरा होना चाहिए, मगर यहाँ तो सब बंजर हो रहा था। इसके बाद जादव जी ने नदी के उस इलाके में वृक्षारोपण शुरू कर दिया और ये काम आज भी जारी है। खास बात यह है दोस्तों कि इस काम में उन्होंने किसी की मदद नहीं ली। वे बस पौधे लाते गए और लगाते गए। इस बीच कई बार बारिश व नदी के पानी ने उनके नन्हे नन्हे पौधों को बर्बाद कर दिया, मगर फिर भी जादव जी ने हार नहीं मानी। आज जादव जी 50 साल के हो चुके हैं और अब तक 1300 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर वृक्षारोपण कर चुके हैं और नदी के किनारे पर एक सुंदर सा घना जंगल बसा चुके हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि उनका बनाया जंगल 5 रॉयल बंगाल टाइगर, 100 से ज़्यादा हिरण और बहुत सारे पशु पक्षियों का घर है। साल 2015 से पहले तक जादव जी के इस कारनामे की खबर किसी को नहीं थी। कारण ये भी था कि जादव जी ने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया और ना ही कभी किसी एनजीओ या सरकारी फंड का इंतज़ार किया। वे कहते हैं, मुझे जो पौधा जहां लगाने लायक मिला मैं लगाता गया, मगर किसी पौधे को यूं ही लगाकर नहीं छोड़ दिया,
समय समय पर उसे पानी और खाद भी देता गया। उनका कहना है कि शुरुआत में तो मेहनत ज़्यादा लगी, मगर बाद में जब जंगल धीरे धीरे तैयार हो गया तो पौधे खुद ब खुद अपना घर बनाने लगे और देखते ही देखते सभी जानवर व पक्षी भी यहाँ आ गए। जादव जी को देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी JNU ने 2012 में सम्मानित किया, जिसके बाद पहली बार केंद्र सरकार ने जादव जी को जाना और आगे चलकर 2015 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश में सम्मान पाने के बाद जादव जी को दुनिया के अलग अलग देशों से बुलावा आया। जादव जी कहते हैं कि मैंने कोई महान डिग्री हासिल नहीं की, पर फिर भी लोगों ने मुझे नौकरियों का ऑफर दिया, मगर जिस काम के लिए मुझे सम्मानित किया जा रहा था उस काम को मैं किसी नौकरी के लिए यूं ही कैसे छोड़ सकता था। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि जादव जी फ्रांस में आयोजित हुई 7वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बैठक में शामिल हो चुके हैं, जहां से उन्होंने पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहा था कि हर देश को एक फॉरेस्ट मैन की ज़रूरत है। हमें IT की खेप के बीच फॉरेस्ट मैन तैयार करने वाली फसल भी पैदा करनी चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार ने जादव जी को पुरस्कार देकर अपना फर्ज तो निभा लिया, मगर लगता है उनसे कोई सबक नहीं लिया। इतना सब होने के बाद भी जादव जी जैसे दूसरे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। जादव जी ने अपने काम के दम पर काजीरंगा विश्वविद्यालय और असम कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली है। वे आज भी रोज सुबह 5 बजे उठकर जंगल पहुंच जाते हैं और वहां जाकर नए पौधे लगाते हैं, फिर पुराने पौधों की छटाई करते हैं। पानी, खाद देना और मरते हुए पौधों को दवा देना उनका रोजाना का काम है। दोस्तों, इस बीच नॉर्थ अमेरिका जादव जी को अपने देश बुला रहा है। उनके पास मैक्सिको गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफ़र है, जिसमें कहा गया है कि जादव जी उनके देश में आकर रहें, लोगों को पौधारोपण के तरीके सुझाएं और जंगल पैदा करें। मैक्सिको में एक गैर सरकारी संगठन ने 10 साल की अवधि में 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाने का करार जादव जी के साथ किया है। इतना ही नहीं, वहां की सरकार ने उन्हें 10 साल का परमानेंट वीज़ा, आने जाने का किराया और रहने खाने की सुविधा तक दी है। यानी जादव जी साल के कम से कम 3 महीने मैक्सिको रहा करेंगे। आने वाले 10 साल तक वे नॉर्थ अमेरिका को भी हरा भरा करने की तैयारी में लगे हैं। जादव जी सितंबर में अपने नए मिशन के लिए उड़ान भरेंगे, जो कि हम सब के लिए गर्व की बात है। मगर गर्व के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम सब जादव जी से सबक लें। उनकी अनुपस्थिति में ही सही, देश को हरा भरा बनाने में उनका सहयोग करें। सावन शुरू हो चुका है दोस्तों, ऐसे में सोचिए कि हर नागरिक अगर 2 पौधे भी लगाता है तो प्रकृति को जादव जी जैसे और लोगों के होने का एहसास भी होगा और आने वाले समय में इस बढ़ते हुए तापमान पर रोक लग सकेगी। और अंत में आपसे फिर निवेदन करूंगा कि जादव जी ने अगर आपको ज़रा सा भी प्रभावित किया है तो एक पौधा ज़रूर लगाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जादव जी को सहयोग करें। दोस्तों, अब आज का मैनिक सवाल, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं।